लास्ट वीडियो में मैंने एक चैलेंज स्टार्ट किया था जिसमें मुझे अमेज़न केडीपी के ऊपर सिंपल बुक्स जैसे कि जर्नल्स हो गई, लो कंटेंट बुक्स हो गए या प्लानर्स, इन्हें पब्लिश करके अर्निंग करनी है और ये देखना है कि क्या एक आम इंसान अमेज़न केडीपी पर अपनी बुक्स पब्लिश करके अर्निंग कर सकता है या फिर नहीं। लास्ट वीडियो में मैंने एक बुक पब्लिश की थी और आज उससे रिलेटेड एक ईमेल मुझे अमेज़न केडीपी की तरफ से रिसीव हुई है। इस ईमेल के मुताबिक मेरे टाइटल में बहुत से रेपिटेटिव वर्ड्स मौजूद हैं और मुझे टाइटल को चेंज करने की ज़रूरत है। इसके अलावा एक वीडियो जो मेरी नज़र से गुजरी यूट्यूब पर वो थी टू अकाउंट्स टर्मिनेटेड, वन बिकॉज ऑफ कैनवा एंड सेकंड बिकॉज ऑफ क्रिएटिव फैब्रिका। अब क्योंकि हम कैनवा यूज़ कर रहे हैं सो इस वजह से इस वीडियो में मुझे इंटरेस्ट पैदा हुआ और इस वीडियो के मुताबिक अगर आप कैनवा के एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं तो आपके बुक के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है, क्योंकि कैनवा जो है वो अपने एलिमेंट्स को ऑनलाइन पब्लिश करने की तो इजाज़त देता है लेकिन प्रिंट करने की इजाज़त नहीं देता। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर कमेंट में किसी ने बताया है कि प्रिंट आप नहीं कर सकते, आप उनकी जो सी चीज़ें हैं या उनके जो एलिमेंट्स हैं वो ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसी वजह से प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने पहले अपना एक जो है वो कवर बनाया था ब्लैक कलर में, एक बनाया था पिंक कलर में और सबमिट मैंने पिंक कलर वाला किया था। लेकिन अब मैं 2 काम करूँगी, एक तो ये अपनी जो बुक है उसका टाइटल चेंज कर दूँगी, दूसरा ये कि अपनी बुक का कवर भी चेंज करूँगी और कवर में मैं ऐड करूँगी अपना ब्लैक वाला टाइटल, क्योंकि ब्लैक वाला जो-सा मैंने बुक कवर बनाया था उसमें किसी भी किस्म के कैनवा के एलिमेंट्स मैंने यूज़ नहीं किए थे। एलिमेंट से मुराद यहाँ पर है डिज़ाइनिंग, ठीक है? जैसे कि पिंक के अंदर मैंने एक पूरा बॉर्डर बनाया था फ्लावर्स के साथ, मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। कि आप देख सकते हैं इस पिंक कवर के अंदर मैंने ये बॉर्डर यूज़ किया था फ्लावर्स का। सो इसी वजह से मैंने अब सोचा है कि इस पूरे कवर को चेंज करके इस कवर की जगह मैं ये ब्लैक वाला कवर ऐड कर दूँगी, क्योंकि इसमें किसी भी किस्म के मैंने कोई एलिमेंट्स, कोई फ्लावर्स या किसी दूसरे की कोई भी पिक्चर यूज़ नहीं की है। ये मैंने सिंपल जोन-सा इसमें टेक्स्ट ऐड किया है। सो इस वजह से ये वाला कवर ऐड कर देंगे हम अपनी जोन-सी है बुक के अंदर और सेकंडली हम चेंज करेंगे अपनी बुक का टाइटल।
दिन पहले मैंने अपनी बुक का टाइटल और साथ ही साथ कवर भी चेंज करने के बाद दोबारा से बुक को सबमिट कर दिया था। लेकिन आज मेरी बुक को कर दिया गया है ब्लॉक। अब इसकी रीज़न क्या है, इस चीज़ का मुझे कोई आइडिया नहीं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुछ रीज़न्स की वजह से आपकी बुक को हमने ब्लॉक कर दिया है। योर रिक्वेस्ट कॉपीराइट कंटेंट। अब इस चीज़ का मुझे आइडिया नहीं हो पा रहा क्योंकि सारी बुक मैंने खुद से बनाई है। टाइटल में भी कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं जिसके ऊपर कॉपीराइट आ सके, क्योंकि इसमें मैंने अब टाइटल जो सा कवर है उसको भी चेंज कर दिया है, ना इसमें किसी भी किस्म के एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं कैनवा के। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आप कस्टमर सर्विस से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए। मैंने यूट्यूब पर ही कुछ वीडियो सर्च की हैं जिनमें मुझे काफ़ी हेल्प मिली है ये जानने में कि क्यों मेरी जो सी बुक है वो ब्लॉक कर दी गई है। बाय द वे इस वीडियो का लिंक मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूँगी, आप खुद भी देख सकते हैं इस वीडियो को। अब यहाँ पर आपको इस कमेंट में ही नज़र आ जाएगा कि बेसिक रीज़न क्या है। इनके मुताबिक ये कह रहे हैं कि बहुत से साल हो चुके हैं और इन्होंने केडीपी पर हज़ारों बुक्स पब्लिश की हैं, लेकिन अभी रिसेंट ऐसे चेंजेस हुए हैं जिनकी वजह से केडीपी जो है वो डुप्लीकेट वर्ड्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस ले रहा है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम कलरिंग बुक लिखते हैं टाइटल में और साथ ही साथ एक्टिविटी बुक भी लिख देते हैं, तो इस चीज़ पर भी आपकी बुक को जो है वो क्या कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब इसकी रीज़न इनके मुताबिक ये है कि वो चाहते हैं कि लोग कम से कम इस प्लेटफॉर्म पर आएँ। बहरहाल अब इसकी रीज़न हमें समझ में आ गई है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं ये कोशिश करूँगी कि अपनी जो नेक्स्ट बुक बनाऊँ उसमें एक तो ये कि डुप्लीकेट वर्ड्स यूज़ ना करूँ और साथ ही साथ अपने कवर में किसी भी किस्म के कोई भी कैनवा एलिमेंट्स यूज़ ना करूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी वाली गलतियाँ आप रिपीट नहीं करेंगे और ये वीडियो देखने की वजह से आपकी नेक्स्ट जर्नी बहुत ईज़ी होगी।